माँ का पुराना संदूक ही एक गरीब नौजवान ने अपनी माँ के इंतकाल के बाद उसका पुराना संदूक खोला। उसे लगा अंदर शायद कुछ पैसे या ज़ेवरात होंगे, लेकिन संदूक से एक ऐसी चीज़ निकली जिसने उसे सारी ज़िंदगी रुला दिया। दोस्तों, ये कहानी है हमज़ा नामी एक नौजवान की। हमज़ा एक छोटे से गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसके वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। घर की तमाम जिम्मेदारी उसकी माँ ने अकेले संभाली थी। उसने लोगों के घरों में सिलाई की, कपड़े सिए और दिन रात मेहनत की ताकि उसका बेटा पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बन सके। वक्त गुजरता गया, हमज़ा बड़ा हुआ और शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही उसकी ज़िंदगी बदल गई। अब उसके पास नए दोस्त थे, नई मसरूफियात थीं और नए ख्वाब थे। मगर एक चीज़ आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी से कम होती जा रही थी, और वो थी उसकी माँ। माँ रोज़ फ़ोन करती, बेटा कैसा है? हमज़ा जल्दी से जवाब देता, अम्मी मसरूफ़ हूँ, बाद में बात करता हूँ, और फ़ोन बंद कर देता। माँ खामोश हो जाती, मगर अगले दिन फिर फ़ोन कर लेती, क्योंकि माँओं को बच्चों से बात करने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती। एक दिन हमज़ा को गांव से फ़ोन आया। उसकी माँ शदीद बीमार थी। वो फ़ौरन गांव पहुंचा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ उस दुनिया से जा चुकी थी। हमज़ा माँ के कदमों में बैठकर बहुत रविया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस औरत ने पूरी ज़िंदगी उसके लिए कुर्बान कर दी, उसके लिए वो चंद मुंट भी न निकाल सका। तदफीन के चंद दिन बाद हमज़ा घर की सफाई कर रहा था। उसी दौरान उसकी नज़र एक पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी। ये वही संदूक था जिसे उसकी माँ हमेशा ताला लगा कर रखती थी। हमज़ा ने पहली बार वो संदूक खोला। उसे यकीन था कि शायद उसमें ज़ेवरात या जमा पूंजी होगी, मगर अंदर कुछ और ही था। संदूक में उसके बचपन की छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई थीं। उसका पहला खिलौना, पहली जमात की एक पुरानी कापी, उसके हाथ से बनाया गया एक टीढ़ा मीढ़ा कार्ड और एक प्लास्टिक की टूटी हुई गाड़ी। हमज़ा हैरान रह गया। उसने सोचा, अम्मी ने ये सब क्यों संभाल कर रखा? इसी दौरान उसे एक लिफाफा नज़र आया। इस पर लिखा था, मेरे बेटे हमज़ा के लिए। हमज़ा के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक ख़त था। ख़त में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम ये ख़त पढ़ रहे हो तो शायद मैं उस दुनिया में नहीं हूँ। बेटा, मुझे तुम पर हमेशा फ़ख्र रहा। मैंने कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की। मुझे मालूम था कि तुम अपनी ज़िंदगी बनाने में मसरूफ़ हो। बस एक ख्वाहिश थी, जब कभी तुम थक जाओ, परेशान हो जाओ या दुनिया तुम्हें तन्हा छोड़ दे, तो याद रखना कि तुम्हारी माँ हमेशा तुमसे मोहब्बत करती थी। और एक बात और, मुझे तुम्हारे पैसों की कभी ज़रूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ तुम्हारे वक्त की ज़रूरत थी। ये आखिरी जुमला पढ़कर हमज़ा ज़ार वो क़ितार रोने लगा। उसे याद आया कि कितनी बार उसने माँ की काल काट दी थी, कितनी बार उसने कहा था बाद में बात करता हूँ, मगर वो बाद में कभी नहीं आया। इस दिन के बाद हमज़ा ने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वो हर उस शख्स को वालिदीन की कदर करने की नसीहत करने लगा, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो बग़ैर किसी शर्त के हमसे मोहब्बत करते हैं। सब वालिदैन को वक्त दें, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, और उस वक्त दुनिया का सारा माल भी एक लम्हा वापस नहीं ला सकता।